नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एचआर एग्जाम्स में। आज हमारा टॉपर्स के साथ चिट चैट का पहला एपिसोड है और हमारे बीच में है रजनीश जी, जिनका अभी हाल ही में बिहार के पीसीएस परीक्षा के जो 17वां एग्ज़ाम था उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। स्वागत करते हैं रजनीश जी आपका। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको सिलेक्शन के बाद? सिलेक्शन के बाद मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इसी दिन के लिए इंसान मेहनत करता है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरे जो भी लक्ष्य थे उसमें से कुछ मेरे लक्ष्य पूरे हो गए हैं। अच्छा, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये कोई टॉपर्स जैसा इंटरव्यू नहीं है, तो बहुत कैजुअल बात होगी क्योंकि रजनीश मेरे फ्रेंड भी हैं और ये समझ लीजिए कि साथ ही पढ़ाई करते थे और अभी भी लगातार लगे हुए परीक्षाओं में। तो इसको आप एज अ कैजुअल टॉक लीजिएगा, आप भी कंफर्टेबल होकर के जवाब दीजिएगा। कोई बहुत ऐसा नहीं कि आप किसी इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, इंटरव्यू आपने पार कर लिया है और आप सिलेक्टेड हैं। अब सबसे पहले बताइए कि आपका मेन टारगेट क्या था जब आपने तैयारी शुरू करी है, तो आपका क्या लक्ष्य था? और मैंने जब तैयारी शुरू की तो मेरा मेन लक्ष्य था यूपीएससी करना, बट वहाँ पे मुझे असफलता नहीं मिली। फिर उसके बाद मैंने यूपी पीसीएस पे ज़्यादा ध्यान दिया और यूपी पीसीएस पे ध्यान देने के दौरान ही, क्योंकि बीपीएससी में वैकेंसी भी ज़्यादा आई थी, तो मैंने बीपीएससी का फॉर्म भरा। ये मेरा बिहार में पहला अटैम्प्ट था। अच्छा, ये बिहार का पहला अटैम्प्ट था जी। उसके पहले कौन कौन से एग्जाम दिए आपने? उससे पहले हम यूपीएससी के दिए हैं और यूपी पीसीएस का दे रहे थे। अच्छा, तो यूपी पीसीएस का मेंस आपने लिखा लास्ट टाइम? हाँ, यूपी पीसीएस का मैंने मेंस 24-25 दोनों लिखे हैं। अच्छा, जिसमें 24 में मेरा मेंस में नहीं हुआ था, बट 25 का रिजल्ट आना भी बाकी है। अच्छा, होप कि अगला इंटरव्यू आपका पीसीएस के रिजल्ट की बात करें। और कैसी रही जर्नी, मतलब अभी तक जैसे आपने तैयारी शुरू करी होगी तो एक लंबा पीरियड होता है तैयारी के दौरान, फिर आदमी सोचता है कि कहीं सिलेक्शन हो जाए। स्टार्टिंग में तो हम लोग सोचते हैं कि यूपीएससी ही निकालेंगे, वही फोड़ेंगे, वो नहीं होता, लगता है कहीं भी हो जाए। तो कैसे आप बीपीएससी की तरफ कैसे मूव करके, जो कि आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं? हाँ, तो इसका मेन ये था कि मेरा टीचिंग बैकग्राउंड भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, तो जब यूपीएससी मेरा नहीं हो रहा था तो मेरा यही हुआ कि नहीं, यूपी पीसीएस देते हैं, इसके साथ ही यूपी SSSC के एग्ज़ाम देते हैं, टीचिंग के एग्ज़ाम देते हैं। अच्छा। मैंने कई एग्ज़ाम दिए जिसमें कुछ थोड़ी बहुत सफलताएँ मिली, बट बिहार में मुझे लगता है कि अंतिम रूप से सिलेक्शन हो गया। अच्छा, जैसे कोई बच्चा अगर बिहार की परीक्षा देने जा रहा है तो मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पे कलेक्ट कर रखे हैं जो मैं आपसे बारी बारी से पूछूंगा, क्योंकि अभी मुझे शायद बिहार का परीक्षा होने वाला भी है जी। तो उसके बारे में आप कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे ताकि हमारा इंटरव्यू भी ऐसे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो जाए जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहा है। आई थिंक इसका एग्ज़ाम 20 जुलाई को है। 26 जुलाई को है, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए कि आपने कितने मंथ डेडिकेटेड तौर पे बिहार की परीक्षा के लिए दिया? बिहार की परीक्षा, तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जब बिहार का पेपर था वो शायद 1 दिसंबर के आसपास था। अच्छा, बट यूपी पीसीएस का जो 24 का पेपर था वो 12 दिसंबर के आसपास था। ठीक है। तो मेरा मेन जो उद्देश्य था यूपी पीसीएस करना था। ओके। तो बिहार के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशली कुछ नहीं किया, बट जो भी चीज़ें यूपी के लिए थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदेमंद। अच्छा, मतलब अगर यूपी पीसीएस कोई तैयारी करता है तो बिहार पे अगर थोड़ा 10-15 दिन देख ले करंट वगैरह तो वो क्रैक कर सकता है इसलिए। अच्छा, प्रारंभिक परीक्षा में आपके कितने क्वेश्चन सही थे? अक्सर विद्यार्थी जानना चाहते हैं ये चीज़। हाँ, मेरी प्रारंभिक परीक्षा में 99.67 क्वेश्चन सही थे। अच्छा, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास आपने सही कर रखा था। 150 क्वेश्चन वहाँ भी आते हैं? हाँ, 150 क्वेश्चन वहाँ भी आते हैं। माइनस मार्किंग है वहाँ पे माइनस मार्किंग है। तो आई थिंक 91 कट ऑफ गई थी जब आपने दिया था, तो लगभग कट ऑफ से आपके 7-8 क्वेश्चन ज़्यादा ही थे। हाँ, ठीक है। कौन सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? अगर बिहार का प्रीलिम्स की अगर बात करूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट होता है? अगर बिहार के प्रीलिम्स की बात की जाए तो वहाँ पे एक नहीं, वहाँ पे कई सब्जेक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे उसमें सबसे पहले देखा जाए करंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। जिसमें 30+ क्वेश्चन आते हैं। वहीं हिस्ट्री देखा जाए, यहाँ से भी 30+ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। साइंस है, यहाँ से 25-30 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इन सब्जेक्ट को कोई भी अच्छे से करके रहता है तो वहाँ पे बिहार निकालना प्रीलिम ज़्यादा आसान है। करंट, हिस्ट्री और साइंस के ही अगर 30 का एवरेज मारे, लगभग 90 क्वेश्चन यही आ जाते हैं 150 में। हाँ, मतलब 90 नहीं तो 80 तो कम से कम आ ही जाते हैं। हाँ, 50% मतलब यही हाँ, कवर कर देते हैं प्रीलिम। 50% कवर ही कर देते हैं। तो अगर इन तीनों को सोर्स बताने हो, आपने कहाँ से पढ़ा? सोर्स तो मैंने कई सारे यूज किए, बट लास्ट में मैंने कुछ चीज़ें की, मैं वो ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जैसे कि HN अध्ययन का ही एक आता है क्विक रिवीजन नोट्स। अच्छा। तो लास्ट में मैंने क्या किया, लास्ट में टाइम कम होता है और रिवाइज हमें बहुत ज़्यादा करना होता है। तो क्विक रिवीजन नोट से ये हुआ कि वो करंट अफेयर वाला, क्रॉनिकल वाला भी था और साथ में दूसरा भी था। अच्छा, ठीक ठीक। जैसे करंट के लिए तो क्रॉनिकल वाला वो हो गया, क्योंकि वो एक तरीके से संपूर्ण नोट्स हो जाते हैं। ठीक है। उनको रिवाइज करना 15 दिन में बहुत ज़्यादा 7 से 8 बार भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है।
और ऐसे ही क्विक रिवीजन नोट्स होते हैं, उनमें भी कर सकते हो। वो लास्ट में बड़ा हेल्पफुल रहा। अंतिम मोमेंट पे 15-20 दिन में अगर कोई विद्यार्थी रिवाइज करना चाहे, 15-20 दिन में अगर करना चाहता है तो वो करना है, और बाकी आपको PYQ वगैरह तो करना ही है। PYQs का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस परीक्षा में? PYQ का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली PYQ से ही रिलेटेड होते हैं, तो PYQ तो आपको करना ही करना है। अच्छा, एक विद्यार्थी ये हमेशा देना चाहता है कि उसको बिहार देना हो, यूपी देना हो, तो PYQs पे ज़्यादा फोकस करें या प्रीलिम्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, या टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस करें? क्योंकि विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज होते हैं लास्ट टाइम पे, यार PYQ कर लें या टेस्ट कर लें, क्या बैलेंस चलना चाहिए, क्या करके चलना चाहिए इनको? इसमें बैलेंस करके चलना चाहिए। जैसे मैं अपना ही बताना चाहता हूँ, मैंने टेस्ट सीरीज भी किया, अच्छा, और साथ में PYQ भी किया। तो PYQ से आपको ये होता है कि कोई भी एग्ज़ाम का नेचर कैसा है वो समझ में आता है। ठीक है। बट जब प्रैक्टिस करते हो आप, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको अपनी गलतियाँ समझ में आती हैं, कि अननोन क्वेश्चन होते हैं, आप उनको समझ सकते हो। मतलब जैसे अगर एग्ज़ाम के 1 महीने बच रखे हैं, हाँ। या 1.5 महीने बच रखे हैं, तो लास्ट मोमेंट पे हमारा फोकस्ड किस पे होना चाहिए, PYQs या टेस्ट सीरीज? तो उसमें PYQ पे ज़्यादा फोकस PYQ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक। अच्छा, जब आपने परीक्षा दिया था तो कितने क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगे कि PYQ से रिपीट हो गए? मुझे तो लगे कि अगर करंट के हटा दिया जाए तो अप्रॉक्सीमेट 80 to 90% PYQ से रिलेटेड ही थे। अच्छा, मतलब 15, 18, 120 के आसपास, हाँ। 100 क्वेश्चन के आसपास डायरेक्ट इनडायरेक्ट PYQ से आ जाते हैं। डायरेक्ट PYQ से आ जाते हैं। ठीक है। आपका कोई प्लान भी रहा है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? क्योंकि आपने बताया आप UPSC भी दी, वहाँ नहीं सक्सेसफुल हुए, PCS भी दे रहे हैं लगातार, और फिर बिहार आपने दे दिया, क्योंकि बिहार में मुझे लगता है काफ़ी बड़ी वैकेंसी आ गई थी। काफ़ी बड़ी वैकेंसी। ठीक है, तो आपका कोई प्रारंभिक उद्देश्य नहीं रहा होगा कि आप बिहार देंगे, ये तो एज अ प्लान बी के तौर पे ही आपने यूज़ किया होगा। इसके अलावा आपने कोई और प्लान भी सोच रखा था? हाँ, सिविल में नहीं होता तो क्या करेंगे? हाँ, तो उसके लिए मेरा प्लान भी ये था कि मेरा टीचिंग बैकग्राउंड है, जैसे मैंने 3 बार नेट क्वालिफाई किया है, तो ये था कि हायर एजुकेशन में जाएँ, जिसके लिए मैंने एग्ज़ाम भी दिए हैं जिनके रिजल्ट पेंडिंग हैं। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह वाला एग्ज़ाम। ठीक है, मतलब साथियों आप प्लान बी के तौर पे जा सकते हो। आजकल मैं देख रहा हूँ जितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उनका कुछ ना कुछ प्लान बी है, या तो कोई उसमें प्राइवेट सेक्टर में जॉब के साथ दे रहे हैं, या तो उनका कुछ ना कुछ प्लान बी है। तो प्लान बी इज़ नॉट बैड थिंग, अगर आप चाहें तो अपने साथ एक रख सकते हैं। इन केस अगर आपके 3-4 साल आपको डेडिकेटेड तौर पे आई थिंक देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। उसके बाद अगर आपको लगता है देन यू शुड गो फॉर प्लान बी। ठीक है। और कोई अपनी तरफ से आप कोई सुझाव, जो बच्चा अभी 26 जुलाई वाला पेपर देना चाहता है, आई थिंक 15 दिन के आसपास हैं उसके पास, कि वो प्रारंभिक परीक्षा क्रैक करना चाहता है, और अंतिम 15 दिन में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो उसके लिए है कि आप मेन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जैसे कि डेली शेड्यूल में हिस्ट्री है, करंट है और साइंस है, इनको आप डेली शेड्यूल में लाइए। जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनको भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, और उसके साथ ही सर का जो करंट अफेयर आता है, छोटा होता है बट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि जो बिहार में क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं आते हैं, सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस पर फोकस करिए। PYQ है प्रीलिम्स के, उस पर आप फोकस करिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, कितने घंटे पढ़ते थे? ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, और चूँकि सारे क्वेश्चन मैंने विद्यार्थियों के ही ओरिएंटेड नोट किया है, जो विद्यार्थी अक्सर पूछना चाहते हैं। कितने घंटे पढ़ाई आप करते हैं पर डे? आज भी आप, मुझे लग रहा है कि अभी आगे की तैयारी कर ही रहे हैं। हाँ, आगे की तैयारी। तो कितने घंटे पर डे आपकी पढ़ाई हो जाती है, अगर ऑन एन एवरेज निकालें? तो ऐसा कोई ये नहीं है, क्योंकि कई दिन होता है कि पढ़ाई हो जाती है, बट कभी कभी होता है नहीं होती है। बट मेरा इसमें ये ज़रूर सुझाव रहा है कि आप रेगुलरिटी बना के रखें। नहीं भी पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई वाला मोमेंटम आप ब्रेक ना होने दें। अच्छा, ज़रूरी है कि मोमेंटम आपका ना ब्रेक हो, मतलब कनेक्टेड रहिए, कनेक्टेड से, चाहे आप 3 घंटा 4 घंटा रहिए, लेकिन अपना कनेक्शन मत हटाइए पढ़ाई से। बिल्कुल बिल्कुल। और एक डाउट होता है कि टॉपर्स, क्या उनका बिहेवियर अलग होता है, वो उनका दिनचर्या अलग होता है, या एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही उनका बिहेवियर? क्या, मुझे तो ऐसा कभी दिखता नहीं। आपको क्या लगता है? आप सिलेक्टेड हैं तो आप बताइए, क्या टॉपर्स कुछ अलग तरीके से थॉट रखते हैं? कोई अलग कुछ नहीं होता है। आप सभी भी टॉपर हो सकते हैं, नॉर्मल होते हैं, आपकी तरह ही होते हैं, हम भी नॉर्मल ही हैं, अभी भी आगे की तैयारी जैसे कर रहे ये हैं। इलाहाबाद के गलियारों में या लखनऊ गलियारों में चर्चा रहती है कि यार टपरीबाजी बच्चे बहुत करते हैं, चाय की दुकान में बैठते हैं, 1.5 घंटा निकाल देते हैं। तो क्या आप भी ये काम कभी करते हैं? चाय की दुकान में बैठे तो 1 घंटा निकल गया कब सड़ाके में? हाँ, वो नॉर्मली जाते रहते हैं, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हैं। क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो आपको ऐसी चीज़ें करनी हैं कि जो चीज़ें वर्कआउट हो जाए। अच्छा, मतलब एक फ्रेश टाइप का दिमाग आपका शुद्ध हो जाए।
तो साथियों एक चीज़ आप नोट कर सकते हो कि चाय की दुकान पे आप बैठ सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन हाँ अपना जो पढ़ाई है ना, जैसे 7 घंटा 6 घंटा 5 घंटा जितना आपका डेली का रूटीन है आप उसको फॉलो करिए। उसके बाद आप क्या करते हो किसी से कोई लेना देना नहीं, उससे आपके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं आता है। हाँ वैसा नहीं कि आपके एग्ज़ाम 10 दिन लगा हुआ तो आप 1.5 घंटे चाय की दुकान में बैठे हुए। टॉपर्स भी नॉर्मल स्टूडेंट की तरह होते हैं और आप ही के बीच से टॉपर निकल के आते हैं। रजनीश भी एक सामान्य घर से आते हैं और लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं, और क्या पता इनका इंटरव्यू आपका इसी चैनल पे दोबारा मिले PCS 25 के रिजल्ट के बाद। और कुछ एडवाइस जो बच्चा नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, चाहे वो यूपी PCS, क्योंकि यूपी PCS का भी एग्ज़ाम दिसंबर में लगा हुआ है और बिहार का तो अभी शायद 26 जुलाई को है। ये कोई सजेशन जो एकदम फ्रेशर बच्चा हो? हाँ बिल्कुल, इसमें हम सजेशन ये देना चाहेंगे कि आप लोग PYQ ओरिएंटेड रहें, और साथ में ही जैसे कि करंट है, अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि करंट हम लास्ट के महीने में कर लेंगे, वहाँ पे चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो उसके लिए आप सर डेली क्रॉनिकल का कराते हैं, आप वो करिए। और इसके साथ ही मुझे यहाँ पे अभी जो मैं खुद करने वाला हूँ, अभी तक मैं टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा राइबल रहता था, ठीक है, PYQ के साथ टेस्ट सीरीज़ भी देता था अभी, बट मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे PYQ का ही अनसॉल्व क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो इस बार मैं वो करने वाला हूँ, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम होता है चाहे यूपी PCS हो बिहार हो, वो रहता PYQ ओरिएंटेड ही है। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर है कि आप जो नए क्वेश्चन उनको कम करके जो PYQ उन पे ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, PCS 25 में भी मुझे लग रहा है PYQ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अगर PCS 25 कोई विद्यार्थी देना 26 देना कोई चाह रहा है, तो करंट अफेयर्स को कितने महीने का पढ़ना चाहिए? लाइक अभी 26 दिसंबर में एग्ज़ाम है, क्योंकि विद्यार्थी लास्ट मोमेंट में आके, जैसा आपने बताया कि करंट अफेयर इग्नोर करते हैं और लास्ट मोमेंट पे आकर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं जी। और PCS में करंट अफेयर 30 से ज़्यादा ही आ जाते हैं। 30 से ज़्यादा ही आता तो है। कितने महीने का करंट अफेयर उनको कवर करना चाहिए अगर 26 उनको प्रीलिम्स श्योर करना है? तो लगभग 1 साल का तो करना ही करना चाहिए। अच्छा, 1 साल का, हाँ ठीक है। ये तो हम लोग ने प्रीलिम्स की बात करी। मेंस के लिए आपने बिहार के लिए क्या अलग किया औरों से, ठीक है, या अपने लास्ट स्ट्रेटजी से, क्योंकि आपने PCS का मेंस दिया था, तो क्या अलग किया बिहार के लिए आपने मेंस में? तो बिहार के लिए मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा की, जो PYQ थे PYQ की प्रैक्टिस मैंने किया, साथ में मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किया। तो मेंस में ये है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फाइनल एग्ज़ाम जब होगा वहाँ पे आपसे गलतियाँ उतनी कम होंगी, तो आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करें। प्रैक्टिस मीन्स बिहार के ही PYQ या यूपी PCS या UPSC के PYQs? ये आप दोनों कर सकते हैं, मैंने दोनों ही किए थे, क्योंकि मेरा साथ में यूपी PCS भी था, तो मैं दोनों ही कर रहा था। अच्छा, मतलब आपने PCS और 24 और बिहार एक साथ मैनेज किया? हाँ, क्योंकि दोनों में गैप एक ही महीने का था। अच्छा, आपका किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है ये तो हम लोग ने अभी तक पूछा ही नहीं। मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो SC एंड ST वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट पे हुआ है। SC एंड ST वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। तो अभी अभी कॉलिंग तो आपकी हुई नहीं उस चीज़ की? हाँ, अभी ट्रेनिंग वाली कॉलिंग अभी नहीं हुई। अगला भी देने का प्लान है अभी? हाँ, अगला भी 26 को दे रहे हैं। ठीक है, बहुत मतलब कंपटीशन बरकरार है भाई। हाँ, क्योंकि लगभग मान के चलिए 30-40% हर बार जो है रिपीटर्स आ जाते हैं आपके सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में, UPSC हो, PCS हो या किसी भी स्टेट का PSC एग्ज़ाम हो। कुछ और पॉइंट्स जो हमसे छूट रहा हो और आपको लगता हो कि ये विद्यार्थियों को जानना चाहिए, या जो गलतियां वो करते हैं अपने तैयारी के दौरान, आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे? मुझे इसमें यही लगता है कि आप लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करिए, ज़्यादा अपने दिमाग में भ्रामक चीज़ें ना लाएं कि ऐसा होता है वैसा होता है। आप करंट को आप डेली का डेली करते रहें, जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको आप करंट पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि सब्जेक्ट हो सकता है आप आगे तैयार कर लें लेकिन करंट नहीं तैयार कर सकते हैं, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। लास्ट मोमेंट के लिए करंट नहीं छोड़ना है? लास्ट मोमेंट के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे लगता है अगर करंट भी अगर आप ठीक ठाक कर लेते हो तो प्रीलिम्स में निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। वही अगर करंट कर लेते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत बार 30 से ज़्यादा भी प्रश्न PCS की परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला करके। यूपी PCS पे थोड़ा आते हैं, क्योंकि आप बिहार में सेलेक्टेड है, PCS में आपका मेन टारगेट। ऐसा आपको क्या लगा लास्ट 24 वाले में मेंस की परीक्षा में आपको यूपी में कॉल नहीं आया और बिहार में आप अंतिम रूप से चयनित हो गए? क्या आपने कुछ बिहार के लिए अलग किया था या लगभग स्ट्रेटजी आपकी वही थी? लक का कुछ फैक्टर? लक का तो नहीं है, हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियां हुई, क्योंकि मेरे 719 नंबर थे। अच्छा। और तो उसमें यही रहा कि शायद टाइम मुझे थोड़ा सा कम मिला, या फिर मैंने कुछ गलतियां की, जैसे लिखने में गलतियां की। ठीक है।
तो मुझे लगता है वो गलतियाँ मैंने इस बार सही की हैं। 25 में आपने 25, हाँ। दोबारा उसको सही किया। अच्छा, एक चीज़ और बनता है मेंस में कि क्या राइटिंग मैटर करती है मुख्य परीक्षा में? ये काफ़ी मिथ है विद्यार्थियों के मन में, या सही है कि उनका सवाल है, राइटिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है अगर आप मेंस की परीक्षा दे रहे हो तो जनरली यही होता है कि आपकी जो राइटिंग हो वो पढ़ने लायक हो। बट जो भी अभी बच्चे नए हैं या फिर जिनके पास अभी इस बार टाइम है, 26 जो दे रहे हैं, तो उनके पास ये अभी ऑप्शन है कि अगर वो डेली 1-2 क्वेश्चन भी लिखते हैं तो राइटिंग पे अभी वो ध्यान दे सकते हैं। अगर राइटिंग बेटर है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो रहता ही है। बट ऐसा भी नहीं कि अगर आपकी राइटिंग रीडेबल है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ठीक है। सेकेंड चीज़ और कि मेंस की परीक्षा के दौरान आपने जब बिहार और यूपी का एग्ज़ाम दिया तो आपका कोई प्रश्न छूटा था? टाइम मैनेजमेंट में कोई समस्या आई थी? नहीं, मेरा प्रश्न बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कोई क्वेश्चन छूटा था आपका? नहीं, बिहार में भी मेरा कोई प्रश्न नहीं छूटा था। और मुझे लगता है यही शायद यूपी के बच्चों के लिए वहाँ पे बेनिफिट होता है। अच्छा। कि हम यहाँ का माइंडसेट होता है कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है। तो इसीलिए जो मुझे पर्सनली लगता है कि यूपी के बच्चों को वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। ओके। सेटिस्फाइड हैं आप अपनी पोस्ट से बिहार वाली परीक्षा में? आप उम्मीद कर रहे थे कि आपको कुछ अच्छा मिल सकता था? और हाँ, मुझे लगता है कि अच्छा मिल सकता था। मैं इसके लिए आगे भी अभी ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, बिहार के मेंस में एक टॉपिक आता है स्टैट्स वाला, ये मैथमेटिकल टॉपिक होता है, तो ये आपके लिए चैलेंजिंग था या आपके लिए थोड़ा नया था? क्योंकि यूपी में तो ऐसा कोई टॉपिक है नहीं। हाँ, यूपी इसको आपने कैसे टैकल किया? तो इसके लिए हमने यही किया कि जो PYQ आए थे जो थी उसकी मैंने प्रैक्टिस किया। अच्छा। तो वहाँ भी ये ऐसा टॉपिक है जो आपका सिलेक्शन करा भी सकता है और रोक भी सकता है। अच्छा, कितने मार्क्स का था ये? 72 मार्क्स का आता है। ओके। अगर इसमें आपने सही किया तो आपका पूरा में पूरा सही हो सकता है। 72 तो आउट ऑफ 72 मिल सकते हैं। और ये कितने क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे इसके? इसके 2 क्वेश्चन आते हैं और 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 5 पार्ट्स होते हैं। ओके, ठीक है। तो आपके सारे प्रश्न सही थे? मुझे लगता है कि मेरा 2 क्वेश्चन शायद गलत हुआ हो। एक क्वेश्चन तो मेरा गलत था और एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा पेज पे कर दिया था। ओके। तो मतलब वहाँ पे एक्स्ट्रा पेज भी यूज़ नहीं करना है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया? ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन वहाँ पे ये था कि एक पार्ट में 6 क्वेश्चन दे दिए गए थे। तो जनरली रहता था कि 5 क्वेश्चन हैं, तो ये रहता है कि 5 क्वेश्चन है, एक पेज पे हम 1 क्वेश्चन करेंगे। बट ठीक 17th में क्या किया गया, उसमें 6 क्वेश्चन कर दिए गए, तो मैक्सिमम बच्चों ने उसको फिर एक्स्ट्रा पेज में कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी रिजल्ट आने के बाद क्या मार्कशीट आई है? आपके कितने मार्क्स हैं ये पता चला है? नहीं, मार्कशीट नहीं है। वहाँ पे ये है कि अनचेक्ड कॉपी अपलोड की गई हैं। अच्छा। मार्कशीट और चेक्ड कॉपी अपलोड की जाएगी। अभी की जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू पे आते हैं। जब आपका कॉल हुआ इंटरव्यू का तो आप कितने प्रतिशत श्योर थे कि आपको कोई ना कोई सीट या कोई ना कोई जो है पोस्ट मिल ही जाएगा? तो उसमें मेरा श्योरिटी ये था कि मेरा मेंस सही गया है। अच्छा। और मेंस अगर मेरा सही गया तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कोई ब्लंडर नहीं करना है। ओके। अगर ब्लंडर नहीं होता तो कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा? जैसे आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपके साथ वहाँ पे कुछ नहीं ऐसा? तो वहाँ का मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे 0 होती है। जो इंटरव्यूअर होते हैं ओके, उनके पास मेरा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कोड होता है। ठीक है। तो उनको जैसा यूपी में है अपने? हाँ, ठीक है। तो उनको जो हम बताएंगे उनको सिर्फ उतना ही पता है। ना उनके पास मेरी हॉबी है, ना ही मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, कुछ भी उनके पास नहीं है। तो जितना हम बताते हैं बस उसी से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन जो आपसे वो इंट्रो आपका पूछते होंगे अपने बारे में, कुछ बताइए इंटरव्यू पैनल में। तो वहाँ पे इंट्रो नहीं पूछा जाता है। तो वहाँ का मेनली पहला क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे आपको ना ही अपना नाम बताना है, ना ही आप कहाँ के हैं ये बताना है। ओके। मतलब अपने बारे में आपको कुछ बताना ही नहीं। तो वहाँ पे मेनली पहला क्वेश्चन ये होता है आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट क्या थे। उसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू आगे जाता है। तो इंटरव्यू जब आप दे रहे थे तो कैसा, मतलब क्या फील हुआ था कि सहजता लगी थी? पहला, आई थिंक ये आपका पहला इंटरव्यू रहा होगा। हाँ। तो कई मॉक वगैरह भी दिए होंगे आप उसके पहले? हाँ, मॉक भी दिए थे। तो कैसा फील कर रहे थे इंटरव्यू के दौरान? नर्वसनेस थी या क्योंकि एक्साइटमेंट भी होती है, पहली बार होता है, तो क्या फील कर रहे थे ये विद्यार्थी को अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो उसमें ये था कि मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, बट मेरा लास्ट में पड़ा था जाके। ओके। कि 1 बजे के बाद हुआ था और मुझे बुला लिया गया था वहाँ पे 9 बजे। तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो नर्वसनेस थी। बट एट लास्ट ये हुआ कि जो भी वहाँ पे मेरे साथ दे रहे थे सबका, ज़्यादातर सबका यही हाल था। तो यही था कि सबने एक दूसरे को ऑल द बेस्ट बोल के अपना यही बोला कि शांत दिमाग से दो जाके। और साथ में वहाँ पे जो एग्जामिनर कंट्रोलर थे वो भी आके हम लोगों को बीच बीच में गाइड करते रहते हैं कि नहीं, आप लोगों को परेशान नहीं होना है, नॉर्मली जाके बात करना है। तो ये कुछ चीज़ें वहाँ पे पॉजिटिव भी रही। अच्छा, अगर किसी विद्यार्थी का प्रीलिम्स जो अभी 26 जुलाई को होने जा रहा है वो क्रैक हो जाता है
और उसने इसके पहले कभी मेंस की प्रिपरेशन नहीं करी है, तो क्या जो गैप है ये उसके बीच में वो फुली मेंस प्रिपेयर्ड हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 4 महीने का टाइम होता है तो किया जा सकता है। बट मेरी सलाह यही है कि अभी भी दिसंबर में एग्ज़ाम है। नहीं, मैं बिहार के लिए पूछ रहा हूँ, जिनका बिहार का परीक्षा है 26 जुलाई को। हाँ, तो वहाँ पे जैसे ही रहता है कि 5 महीने का लगभग टाइम रहता है। जब 5 महीने टाइम मिलता है तो वहाँ पे सफिशिएंट टाइम होता है कि आप मेंस तैयार कर सकते हो। ओके। यूपी पीसीएस अगर मैं बात करूँ जो दिसंबर में परीक्षा है, तो अगर कोई विद्यार्थी अभी मान के चलिए वो 4 महीना 5 महीने से पढ़ रहा है, तो उसे कब तक प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? अभी से कर देनी चाहिए, एक आध महीना भी मेंस की तरफ फोकस हो जाना चाहिए? अभी ये है कि अभी वो 60% अपना मेंस पे फोकस कर सकता है। अच्छा। लेकिन लास्ट के जब 3 महीने बचते हैं तो वहाँ पे वो क्या करे, 10 से 20% अपना मेंस करे और बाकी वो पीटी अपना फोकस करे। अभी जैसे ये है कि पहले से पीटी के उसको पीवाईक्यू करके रख लेना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके पीवाईक्यू बहुत ही अच्छे से यूपी की कर लें और बाकी अपना मेंस करते हैं। एक और सवाल बड़ा कॉमन सा रहता है, प्रीलिम्स के लिए क्या नोट्स बनाना आवश्यक है विद्यार्थियों के लिए, या बिहार हो या यूपी हो, क्या प्री का नोट्स बनाना ज़रूरी है? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर कोई बच्चा ये है जिसके पास टाइम है नोट्स बनाना, वो प्रेफर करता है, वो बना सकता है। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि नहीं, उसको नोट्स जो मार्केट में उससे समझ में आ जा रहा है, देन वो उसको प्रेफर कर सकता है। आपने क्या किया था? मैंने अपने नोट्स खुद बनाए थे। प्रीलिम्स के नोट्स बनाए थे, मतलब जहाँ से आपने सोर्सेस से पढ़ाई करी। लास्ट टाइम आपने उस नोट से रिवाइज करा था जब? हाँ, मैंने उसको भी किया और साथ में ही जो मैंने आपको बताया कि जैसे कुछ सब्जेक्ट थे यहाँ के क्विक रिवीजन नोट्स, जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, करंट हो गया, मैंने वो किया क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जैसे मान के चलिए कि आपको अभी एग्ज़ाम देना है 26 जुलाई वाला। हाँ। 15 दिन आपके पास बचे हैं। अब इस 15 दिन में आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? तो मेरा यही है कि जो वहाँ पे मेन सब्जेक्ट हैं मैं उनको डेली शेड्यूल में ला रहा हूँ। ओके। जैसे करंट, हिस्ट्री है, साइंस है, मैं इनको डेली कर रहा हूँ। कितने घंटे इसमें पढ़ रहे हैं आप? इस समय 7 to 8 घंटे मेरा हो जा रहा है। अच्छा, 7 से 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, और जो मेन कोर सब्जेक्ट है उस पे ज़्यादा आपका फोकस उस पे ज़्यादा फोकस है। ठीक है। तो आई थिंक हम लोग ने हर पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लिए हैं। जो होता नहीं कि वो गांव की भाषा में हम लोग के इलाहाबाद से खोद के पूछना, वो टॉपर से निकालना कि भाई आप क्या करते थे। बच्चे जानना बड़ा उत्सुक होते हैं, भाई आप कितने घंटे पढ़ते हो, नोट्स बनाया नहीं बनाया, किस कोचिंग का आपने मटेरियल पढ़ा, या आप कितने घंटे अच्छा, एक सवाल और, लाइब्रेरी जाते हो या घर पे पढ़ाई करते हो आप? हम दोनों ही करते हैं, क्योंकि लखनऊ में ही मेरा घर है, तो लखनऊ में पूरी फैमिली रहती है। ठीक है। तो घर में पूरा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके। तो मैं मॉर्निंग टाइम में घर में पढ़ लेता हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं। ओके। बट उसके बाद मैं फिर लाइब्रेरी आ जाता हूँ। ठीक है, मतलब मिक्स अप्रोच है इनका कि इन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, घर पे टाइम मिला तो घर पे, नहीं तो लाइब्रेरी आ जाते हैं। मतलब लाइब्रेरी आप प्रेफर कर सकते हो? हाँ बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। और उत्तर लेखन अभ्यास जो मेंस की राइटिंग वगैरह होती है, ये इसके लिए क्या आप खुद से करते थे या किसी इंस्टीट्यूशन का आपने हेल्प लिया, या इसकी शुरुआत कब से कर देनी चाहिए अगर एक विद्यार्थी मेंस के लिए प्रिपेयर होना चाहता है? खासकर यूपी पीसीएस के पॉइंट आप भी से बताइएगा। ये उसके लिए मैंने तो दोनों ही किया कि मैं खुद से भी मैंने प्रैक्टिस किया, जब प्री हो गया दिन उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, उससे भी मैंने किया। तो मुझे लगता है जो अभी से कर रहे हैं एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन तो उनको प्रैक्टिस करते ही रहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर आप पहले से थोड़ा सा नहीं तैयार हैं तो आपके लिए लास्ट में चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो सकती हैं। मेंस के लिए नोट्स बनाना ज़रूरी है? अगर आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई टॉपर या ऐसा कोई विद्यार्थी मिला जो बिना नोट्स बनाए सेलेक्ट हो गया हो आपको, आपके साथियों में? हाँ, मेरे कई साथी हैं जिन्होंने, अब ये डिपेंड करता है कि किसका माइंडसेट कैसा है। ओके। कुछ लोग हैं उनको नोट्स बनाना प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी नोट्स पढ़ लें तो उनके लिए उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब वो कहीं से पढ़ते हैं रैंडमली, वो पढ़ के बस लिखना आना चाहिए आपको। बस लिखना आपको आना चाहिए, क्योंकि मेंस को बोला जाता है कि ये आंसर राइटिंग का गेम है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? उसके लिए मैंने बीएससी किया, देन एमए किया, देन मेरा बीएड है। ठीक। नेट भी है। नेट, बीएड, मतलब टीचिंग का आपने सारी फील्डिंग सेट कर रखी है? हाँ, टीचिंग का मेरा पूरा है। इधर नहीं हुआ तो उधर सिस्टम बढ़ा लेंगे। हाँ, तो एक चीज़ आप सीख सकते हो भाई कि ऐसा नहीं कि टॉपर्स को या जो सेलेक्ट हो गए तो उनको डर नहीं लगता था। प्लान भी सेट है, ठीक है, बीएड भी कर रखा है, मास्टर्स भी है, नेट भी पास है। मतलब इधर नहीं तो उधर कहीं ना कहीं सेटिंग करना है। एटलीस्ट कूद गए हैं दरिया के अंदर तो कुछ ना कुछ लेकर के ही निकलना है। ठीक है, हो सकता है कि बहुत बड़ी चीज़ लेकर ना निकले, लेकिन कुछ ना कुछ तो लेकर के निकलना है।
क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ाई वाले मोड में आ जाते हो ना, तो समझिए वो नशे की तरह है, देन आप वापस नहीं आ सकते हो। आपको चाहे छोटी से छोटी नौकरी लेनी पड़े, लेकिन आदमी सोचता है कि सरकारी नौकरी लेकर के ही निकले। रजनीश जी ने उसके लिए बीएड भी कर लिया, मास्टर्स भी कर लिया, इवन इन्होंने नेट की परीक्षाएं पास कर ली। आई थिंक आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स भी दिए हैं, और अभी मेरा EMRS का भी फाइनल EMRS का भी, हाँ, मे भी इनका 1-2 जगह और सिलेक्शन हो जाए। तो देखो, जब तक फेल्योर इनके हाथ आ रहा था तो कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था, और काफ़ी संघर्ष भरा इनका रहा है बहुत चीज़ें, तो अभी हम लोग यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। और लगातार ये मेहनत भी करते रहे हैं, कंसिस्टेंसी इनके अंदर रही है हमेशा कि 4 ही घंटा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। बाकी घूमना है, टहलना है, दोस्तों के साथ चाय की टपरीबाजी करना, वो सब इन्होंने किया, ठीक है। लेकिन पढ़ाई को इन्होंने अपने रूटीन में डाल लिया कि भाई ये ऑक्सीजन की तरह है, कि बिना इसके, मतलब होता ना कि दिन में ये काम नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता, तो इन्होंने इसके साथ निरंतरता बनाई रखी है। और इतने लंबे, आई थिंक 3-4-5 साल से तैयारी कर ही रहे होंगे, ठीक है। और आदमी आजकल जानते हो आप लोग, इतना ट्रेंड है कि ग्रेजुएशन से ही प्रिपरेशन करने लग जाता है, ठीक है। जब वो सेलेक्ट हो जाता है तो बोलता है पहला अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। वो आजकल लोग 12वीं से तैयारी करा रहे हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। तो सिविल सर्विसेज में थोड़ा टाइम देना पड़ता है, टाइम यहाँ आपको देना पड़ेगा। आप टाइम देना कब से शुरू कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। चाहे आप लाइब्रेरीज अपना ग्रेजुएशन के टाइम पे दो, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से दो, ग्रेजुएशन के बाद दो। अगर एक बच्चा तैयारी करने आता है, मान के चलिए ग्रेजुएशन के टाइम में, तो उसे मिनिमम कितना ईयर का एफर्ट डालना पड़ेगा अगर क्रैक करना है उसको? तो मिनिमम मुझे लगता है 1-2 साल तो उसको करना ही पड़ेगा, अगर सारी चीज़ें सही जाती हैं तो। अच्छा, बिहार के लिए मैंने एक चीज़ पूछना भूल गया, बिहार के लिए एक कोई मेंस का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी क्वालिफाई करना? हाँ, वहाँ पे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 40 मार्क्स आपको लाने हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, और वो ऑब्जेक्टिव होता है। ये मेंस की परीक्षा के लिए? हाँ, ये मेंस के लिए होता है। अच्छा, बिहार में हिंदी और निबंध का नंबर जुड़ता है, नहीं जुड़ता है? हिंदी का नंबर नहीं जुड़ता है, निबंध का नंबर जुड़ता है वहाँ पे। अच्छा, लाइक यूपी की तरह हिंदी नहीं जुड़ता है, क्वालिफाई, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है। क्वालिफाई करना जरूरी है। मेंस परीक्षा 900 मार्क्स की होती है वहाँ पे? हाँ, 900 मार्क्स, 2 GS और एक एशे। एक एस, ठीक। निबंध का नेचर क्या है? उत्तर प्रदेश से मिलता जुलता है या कुछ अलग टाइप के निबंध पूछते हैं? तो वहाँ पे जो 2 निबंध आते हैं, वो उनका नेचर यूपी से मिलता जुलता है, थीम भी वही रहती है, बट एक जो वहाँ का निबंध होता है वो वहाँ की मुहावरे या फिर लोकोक्ति में आता है। ठीक है। तो लोकोक्ति दी होती है, जिसको आपको क्या करना है, फिर निबंध के सेंस में लिखना है, निबंध बना के लिखना है। ठीक है। आपका मीडियम क्या रहा? मेरा मीडियम हिंदी था। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बच्चे भी कमेंट बॉक्स पूछेंगे, क्या हिंदी मीडियम रहा था? और सारा सब्जेक्ट आपने हिंदी में लिखा? हाँ, सारा सब्जेक्ट मैंने हिंदी में लिखा। बिहार में निबंध हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं या? दोनों में लिख सकते हैं। दोनों में लिख सकते हैं आप, ठीक है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हम लोग ने बिहार के हर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पूछ ली है। रजनीश जी इस बार चयनित हैं, 17वां बिहार परीक्षा PCS इन्होंने दिया था, अब अगला परीक्षा भी। अच्छा, 70 के बाद 71वां परीक्षा आई थिंक हो चुका है, उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं? हाँ, उसका प्री का रिजल्ट आ गया, मेंस एग्जाम हो चुका है। आपने उसके बाद वाला दिया था 71वां परीक्षा? हाँ, मैंने दिया था, बट उसमें प्रीलिम्स में मुझसे कुछ छोटी सी गलतियाँ हुई, जिसमें मेरा 0.33 मार्क्स से प्रीलिम्स नहीं हुआ था। 70वां में आप सेलेक्ट है, 71वां में आपसे प्रीलिम्स नहीं निकला। हाँ। तो दोस्तों एक चीज़ आप सीख सकते हो कि लापरवाही का नतीजा आप देख सकते हो सकता है कि इनसे थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी या किसी और एग्जाम पे फोकस्ड हो गए हो, तो कभी कभी हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई अगर सिलेक्टेड है तो अगली बार उसका जो है प्रीलिम्स होना ही होना है। अगर आप कितने मार्क्स से आपका प्रीलिम्स रुका था? मेरा प्रीलिम्स 0.33 मार्क्स से रुका था। 0.33 मार्क्स से इनका 71वां प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, और 17वें में इन्होंने फाइनल सिलेक्शन ले लिया है। तो इस चीज़ से भी आप लोग सीख सकते हो कि निरंतरता बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। और कई बार टॉपर्स भी होते हैं ना, तो वो मेहनत से बनते हैं, अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर फेल्योर हाथ आने लग जाती है। 71वां के बाद 72वां की तैयारी आप फिर से कर रहे हैं? हाँ, और 24 UPSC का UP-PCS का मेंस में भी इनका अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मेंस में ही नहीं, इंटरव्यू कॉलेज नहीं होती। 25 में इनका अच्छा गया, तो होप कि इनका उसमें कोई ना कोई पद इनको मिल जाए, क्योंकि 25 में भी ठीक ठाक पोस्ट है। तो होप हम लोग ने लगभग ऑलमोस्ट हर चीज़ें कवर कर ली हैं। रजनीश हमारे बीच में ही रहते हैं, कभी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ ले सकते हैं। और इनको मैं कांग्रेट करना चाहूँगा और कंग्रेचुलेशन कि अभी अग्रिम बधाई भी कि PCS 25 में भी अंतिम रूप से चयनित हो और आप सभी को दोबारा से हमारे बीच में आकर के गाइड करें, ठीक है। तो इंटरव्यू का ये हिस्सा अपना समाप्त होता है भाई, थोड़ा सा वो फॉर्मेलिटीज़ होती है, ये आवश्यक है भाई। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निरंतर पढ़ते रहिए, क्योंकि
असफलता उन्हीं के हाथ लगती है जो प्रयास कर रहे हैं। जो प्रयास नहीं कर रहे हैं, तफरीबाजी कर रहे हैं, वो उनको असफलता सफलता से मतलब ही नहीं होता है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं। जय हिंद।